गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, है ना। पढ़ाई भी कर रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आप सबको पढ़ना है ना, एंजॉय के साथ साथ, क्योंकि हमें एंट्रेंस एग्जाम पास भी करना है। क्लियर है? चलिए, तो हम ना हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हमने शायद आपका मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया देख लिए थे। क्लियर है? तो हम क्या काम करते हैं अब, आपका जितना भी हिस्ट्री का पोर्शन है, क्लियर है, आपका जितना भी हिस्ट्री का पोर्शन है उसको कवर करते हैं, मतलब कंप्लीट हिस्ट्री, है ना। हम क्या करेंगे आपका कि 7 से 8 लेक्चर जो आप करेंगे सिर्फ हिस्ट्री के लेंगे। तो आपका इससे क्या होगा कि आपका हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टोटल। ठीक है, आप लोग पूरा कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ लेंगे, क्योंकि आपका हिस्ट्री से कम 10 मार्क्स का तो आता ही आता है। आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, आज से हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं और हिस्ट्री को स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ लेते हैं। क्लियर है? 7 से 8 क्लास हमारे लगेंगे, फिर हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, है ना, और हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करते हैं थोड़ा। हाँ, हिस्ट्री हिस्ट्री के बारे में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर बात करेंगे। ये है हमारा हिस्ट्री। क्या है? हिस्ट्री किसका पार्ट है बेटा? तो जीके का पार्ट। क्लियर है? हिस्ट्री जो है, इसको देखेंगे, छोटी सी देखेंगे कि हिस्ट्री के फादर के कौन है। तो फादर ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है आपके? तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे हेरोडोटस। और मिल जाएंगे हेरोडोटस। ये कौन है आपके हिस्ट्री के फादर? ये बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। इनका एक बुक है, इनकी एक बुक है, बुक का नाम है हिस्टोरिया। क्या नाम था बुक? बुक का नाम है हिस्टोरिया। क्लियर है? तो उन्होंने एक बुक लिखी, है ना, हिस्टोरिया नाम की, है ना। और इनको क्या बोलते हैं? आपका फादर ऑफ हिस्ट्री। क्लियर है? तो हेरोडोटस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री। चलिए, क्या और देखते हैं। हिस्ट्री को आपको मैं बताया था बेटा की क्लास में कि हिस्ट्री को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला यहाँ आपका आता है एंशियंट हिस्ट्री। कौन सा आता है? एंशियंट। ठीक है, पहला आपका था एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, सेकंड आपका यहाँ आता है मिडाइवल हिस्ट्री। कौन सा आता है? मिडाइवल हिस्ट्री। क्लियर बेटा? फर्स्ट पार्ट एंशियंट हिस्ट्री, सेकंड पार्ट मिडाइवल हिस्ट्री, और थर्ड पार्ट को बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? मॉडर्न। अच्छा, एक हमने सिर्फ स्टडी के अकॉर्डिंग किया है ना। चलिए, इसका टाइम पीरियड जो हमें दिखाई देता है आपका अप्रोक्स 5 लाख BC से दिखाई देगा हमको ये आपका 600 क्लियर है? 5 लाख बीच से 600 आपका यही तक इसका टाइम मिल जाएगा। मिठाई को हम यहाँ देखते हैं 712 से लेके आपका मिल जाएगा 1707 AD तक। क्लियर है? ये मिठाई हिस्ट्री का टाइम पीरियड मिल जाएगा। इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, ये मिल जाएगा हमें 1707 से लेके आपका करंट तक, है ना, जो आपका प्रेजेंट है, यहाँ तक हमें इसका पूरा टाइम पीरियड दिखाई देगा। क्लियर है? तो यहाँ हमने इससे पहले क्या देखा? हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री देखा हमने, कौन है आपके? हेरोडोटस साहब है। इनका एक बुक है, कौन सी बुक है? हिस्टोरिया है। क्लियर है? तो हमने हिस्ट्री को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा मिडाइवल हिस्ट्री, थर्ड आपका मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर है? तो आपका जो 5 लाख BC से 600 BC AD तक है, तो क्या बोला हमने? एंशियंट हिस्ट्री। और आपका मिडाइवल हिस्ट्री किसको बोला हमने? तो 712 से लेके 1707 तक आपका AD तक कौन सा है? मिडाइवल। देखिए, अब यहाँ पे हमें एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आप इसमें IBC। क्या पढ़ेंगे बेटा? IBC।
आई किसको होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्लियर है? हमने बताया था इस सभ्यता थी हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको आपको पढ़ना है वैदिक सिविलाइजेशन। इसका इसमें पढ़ेंगे मौर्य, पढ़ेंगे गुप्ता, ठीक है। ये 4 तो मेजर मेजर टॉपिक हमारे, बाकी और भी चीजें इसमें देखेंगे छोटे छोटे, ठीक है। इस हिसाब से हमारा एंशियंट हिस्ट्री कवर होगा, क्लियर है? चलिए तो हम एंशियंट हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बुक्स देखेंगे जो एंशियंट हिस्ट्री से आपको रिलेट करती हैं, बुक जो आपके एंशियंट इंडिया को प्रेजेंट करती हैं, और यहाँ से आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अच्छा अभी आप देखिए, बाकी इसको मैं आपको पीडीएफ दूंगा, है ना, उससे आप रीड करेंगे, बाकी इसको इसके भी नोट करेंगे। चलो मैं आपको मैनेजमेंट टॉपिक बताऊंगा। सबसे पहले आप बात करेंगे सम एंशियंट बुक्स एंड देयर राइटर, क्लियर है? फिर हम देखेंगे सम एंशियंट बुक और उनके राइटर, क्लियर है? चलिए फर्स्ट यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बुक देखेंगे हम यहाँ पे, वो है इंडिका। कौन सी बुक दिखाई देगी आपको? इंडिका। इंडिका आपका एक बुक है, इसके राइटर आपको दिखाई देंगे मैगस्थनीज। कौन दिखाई देंगे? मैगस्थनीज, ठीक है। मैगस्थनीज आपके मैगस्थनीज, ठीक है। ये आपके मौर्य डायनेस्टी के रिलेटेड है, ठीक है, मौर्य से। ये ना चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ आपको दिखाई देंगे मैगस्थनीज आप, क्लियर है? देखिए इसके बाद आपको सेकंड बुक आपको याद करना है। इंडिका एक बुक है, इसके राइटर कौन है? मैगस्थनीज। इंडिका इंडिया के ऊपर लिखी है, मौर्य डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। इसके बाद आपको एक बुक मिलेगा महाभारत। आपका एक बुक दिखाई देगा आपको महाभारत, क्लियर है? इसके आपको राइटर दिखाई देंगे पतंजलि। कौन दिखाई देंगे? पतंजलि। पतंजलि जानते हैं इसका प्रोडक्ट यूज करते हैं बाबा रामदेव, है ना? तो पतंजलि जो आपके थे उन्होंने कौन सा बुक लिखा आपका? महाभारत लिखा। थर्ड आप यहाँ पे बुक याद रखेंगे, मुद्रा राक्षस। कौन सा? मुद्रा, मुद्राक्षस, मुद्राक्षस। इसके आपको राइटर दिखाई देंगे कौन से? विशाख दत्त, विशाख दत्त, ठीक है। विशाख दत्त आपको राइटर दिखाई देंगे किसके? आपके मुद्राक्षस, क्लियर है? तो आपको यहाँ पे एक, आपको यहाँ पे नेक्स्ट बुक मिलेगा, वो है आपका राज तरंगिणी। राज आपको यहाँ पे मैप दिखाई देगी कौन सी? राज तरंगिणी, ठीक है। आपको राज तरंगिणी जो बुक होगी, इसके आपको राइटर दिखाई देंगे कलहन। कौन दिखाई देंगे? कलहन, क्लियर है? आपको याद करना है सारे बुक, ठीक है? तो जो मैं आपको बता रहा हूँ एक याद करना ही करना है। इसका मैं आपको पीडीएफ में 5 बुक और ऐड करूंगा इसमें, है ना, वो भी आपको याद करना है, क्लियर है? तो ये आपको मेन बुक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट बुक और दिखाई देगा आपको, आपका कालिदास का बुक आपको दिखाई देगा कौन सा? मेघदूत। कौन सा बेटा? मेघदूतम, मेघदूतम, क्लियर है? इसके आपको दिखाई देंगे कौन लेखक?
राइटर दिखाई देंगे आपको कालिदास। क्लियर है? ये 5 आपका इम्पोर्टेंट क्लियर है? तो आपको 5 को क्लियर याद करना ही करना है। उसके बाद और भी बुक्स आपको मैं पीडीएफ ऐड करूंगा, वो भी आप याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अभी हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले आपका देखा हमने हिस्ट्री के बारे में, देखा कि हिस्ट्री का फादर कौन है आपके, तो हेरोडोटस दिखाई दिए। हेरोडोटस का बुक दिखाई दिया, आपने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। क्लियर है? और डिवाइड करने के बाद हमने सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की बुक्स के बारे में बात की। इसके बाद हम बात करते हैं आईबीसी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? आईबीसी के बारे में बात करते हैं। आईबीसी तक पहुंचने के पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ठीक है? एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ आप एक फैक्ट याद रखिए, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। जैसे हमने टाइगर का साइंटिफिक नाम क्या क्या होता है ना, पैंथर, टाइगर, है ना, ऐसे ही हम ह्यूमन का नाम क्या मिल जाएगा होमो। सबको पता होना चाहिए ये चीज, है ना, होमो सेपियंस। क्या बेटा? होमो सेपियंस। इसके बाद आपको एक नेक्स्ट आपको यहाँ पे टॉपिक याद रखना है। अच्छा हाँ, ह्यूमन ह्यूमन यूज्ड फर्स्ट फर्स्ट मेटल, है, मानव द्वारा पहली धातु कौन सी यूज की गई? पहले किस धातु का यूज किया गया, उपयोग किया गया? तो आपको दिखाई देगा कॉपर। ठीक है? यहाँ पे आपको है कॉपर। जब आपको एक यहाँ पे और फैक्ट दिखाई देगा एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, आपके लिए एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रॉप के बारे में। क्रॉप हार्वेस्टेड, क्रॉप हार्वेस्टेड बाय ह्यूमन फर्स्ट। ठीक है? पहला आपको यहाँ दिखाई देगा आपको वाट, सेकंड आपको दिखाई देगा क्लियर है? एक मिनट, चलो, तो यहाँ पे आपको 3 मेजर फैक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। तीनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको तीनों को याद रखना है। ठीक है बेटा? उसके बाद आप पढ़ेंगे आईबीसी के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आप बात करेंगे आईबीसी के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। आईबीसी इसके बारे में बात करेंगे, आईबीसी के बारे में बात करेंगे। आईबीसी का क्वेश्चन क्या देखेंगे आप? क्या देखेंगे आप? इंडस इंडस वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। क्लियर है? ये दिखाई देगी आपको कौन सा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बारे में इसका अच्छा टाइम पीरियड क्या दिखाई देगा? इसका टाइम पीरियड मिलेगा आपको 2500 से लेके क्या देगा 1750 बीच। क्लियर है? इसका टाइम दिखाई देगा आपको। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे इसको और क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दिस civilization this civilization is also known also known as क्या बोलते हैं इसको? और तो आपका मिल जाएगा हड़प्पन। क्या मिल जाएगा? हड़प्पन
सिविलाइजेशन। तो बेटा यहाँ पे आपको एक क्या रखना है, जो आपका आईवी से इंडस वैली सिविलाइजेशन है, का आपको एक नाम और मिलेगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इसको हड़प्पन क्यों बोलते हैं, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस आपको डिस्कवर किया गया वो कौन सा था आपका, हड़प्पा था। कौन सा, हड़प्पा। चलिए इसको देख लीजिए, बिकॉज देख लीजिए आप, बिकॉज हड़प्पा was Harappa was the first site to be discovered, to be क्लियर है। तो आपका पहला साइट हड़प्पा था, इसलिए क्या बोला गया, पहला साइट आपका हड़प्पा था, इसलिए क्या बोला गया आपका, हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्लियर है। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो टाइम पीरियड क्या दिखाई देगा आपको बेटा, तो टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको इसका टाइम पीरियड मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका आपको टाइम पीरियड दिखाई देगा, तो 2500 से 1750 BC तक। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम आपका, तो इसको बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, इसके बारे में और आगे देखते हैं। अब ना इसके कुछ मेजर साइट्स देखते हैं, है ना। इसके मेजर साइट्स हैं, इसके आपको मैंने बताया था, यहाँ देखिए छोटा सा मैप लेते हैं इंडिया। समझते हैं क्या कहाँ है। सब कुछ इंडिया का आपको मैप दिखाई देगा। ठीक है, ताकि आपको इंडिया का मैप दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा पाकिस्तान, आपको दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा पाकिस्तान। हो रहा है। तो आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया था, वो आपका यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगी, क्या मिलेगी, मांडा। आपको यहाँ पे जगह मिलेगी कौन सी, यहाँ पे जगह दिखाई देगी मांडा। मांडा कहाँ मिलेगा आपको, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है। यहाँ पे आपको जगह मिलेगी मांडा, और मांडा क्या है, जम्मू कश्मीर। क्योंकि जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, इसमें सॉरी नॉर्थ वेस्ट पार्ट में फैला हुआ था। तो यहाँ पे एक जगह दिखाई देगी मांडा, और एक दिखाई देगा आपको जम्मू एंड कश्मीर में दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक रिवर दिखाई देगी, कौन सी रिवर दिखाई देगी, बात करते हैं। रिवर आपको यहाँ पे मिल जाएगी चिनाब, क्या मिल जाएगी, चिनाब, चिनाब रिवर। क्लियर है। तो मांडा आपका किस रिवर के बैंक पे है, तो आपका चिनाब। ठीक है। फिर आपको यूपी यहाँ मिलेगा, यूपी क्या मिलेगा, यूपी। तो यूपी में आपको यहाँ पे एक प्लेस दिखाई देगा, आलमगीरपुर, क्या रहेगा, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर जो रहेगा आपको कहाँ होगा, ये यूपी में होगा। इधर है। और यहीं पे आपको रिवर दिखाई देगी, रिवर कौन सी मिलेगी आपको, तो आपको रिवर मिलेगी हिंडन। कौन सी मिलेगी बेटा, हिंडन रिवर। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको आलमगीर मिल जाएगा, और आलमगीरपुर के पास मिल जाएगी हिंडन रिवर। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ आएंगे महाराष्ट्र वाले एरिया पे, यहाँ पे आपको प्लेस दिखाई देगा, दैमाबाद, क्या दिखाई देगा, दैमाबाद। क्लियर है। वो दैमाबाद आपको दिखाई देगा महाराष्ट्र में। क्लियर।
महाराष्ट्र में जो देवाल आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको रिवर दिखाई देगी गोदावरी, गोदावरी रिवर दिखाई देगी। क्लियर है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक जगह दिखाई देगी जिसको हम बोलेंगे क्या, सुतकांगेरो, सुतकांगेरो क्या बोलेंगे बेटा, सुतकांगेरो। कहाँ मिलेगी आपको ये, आपको पाक में मिलेगी, सॉरी पाकिस्तान में, ठीक है, पाक वाले एरिया में मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको रिवर दिखाई देगी दास्क, दास्क रिवर, कौन सा दिखाई देगा, दास्क रिवर। क्लियर है। तो आपको यहाँ से एक चीज याद रखना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आपको यहाँ पे क्या है, आईबीसी है, क्या है, आईबीसी है, ठीक है। तो आईबीसी का आपका सबसे नदन पार्ट कौन सा हो जाएगा, मांडा। सबसे आपका ईस्टर्न पार्ट कौन सा हो जाएगा, आलमगीरपुर। और सबसे आपका सदर्न एरिया कौन सा हो जाएगा, देमाबाद। और सबसे ईस्टर्न सॉरी वेस्टर्न पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, तुतकांगड़। क्लियर है। देखिए और यहाँ पे इसका शेप दिखाई देता है कुछ ऐसा, में इसका यहाँ पे शेप की बात करते हैं कुछ, तो इस प्रकार से इसका शेप बनता है, कैसा, ट्राइंगल शेप बनता है। क्लियर है। पूछेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का शेप कैसा है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसा है आपका, ट्राइंगल। क्लियर है। इसके बाद आपका इसका नदन पार्ट कौन सा दिखाई देगा आपको, तो मांडा। सबसे ईस्टर्न पार्ट कौन सा दिखाई देगा, तो आलमगीरपुर। सबसे सदर्न दिखाई देगा देमाबाद। सबसे वेस्टर्न दिखाई देगा आपको कांगड़ोर। और सभी के बैंक कौन से रिवर के बैंक पे आपको क्लियर होना चाहिए, चेनाब दिखाई देगी आपको नदन में, आपको ईस्टर्न दिखाई देगी हिंडन, आपको साउथ में दिखाई देगी गोदावरी सदर्न पार्ट में, आपको वेस्टर्न दिखाई देगी आपको दास। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट पीपीटी पे आते हैं। कुछ इसकी मेजर साइट देखना, इसकी डिमांड है क्या, इसका एक साइट है, आलमगीरपुर क्या है, इसका एक साइट है जो कि आईबीसी का पार्ट है। दाएं बात का इसका एक पार्ट है, ठीक है। ऐसे हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो हम देखते हैं यहाँ पे, जो आपको याद करना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपकी साइट आपको मिलेगी, फर्स्ट इसका आपको इंपॉर्टेंट साइट दिखाई देगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या लाइट नहीं है आज, आपको दिखाई देगी हड़प्पा, क्या दिखाई, हड़प्पा दिखाई, फर्स्ट साइट आपको जो फर्स्ट फेज का आईबीसी का आपको फाउंड हुआ था वो है आपका क्या है, हड़प्पा। इसमें आप लिखेंगे हड़प्पा में सबसे पहले, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे फाउंडेड बाय दयाराम, कौन दिखाई देंगे आपको, दयाराम साहनी। क्लियर है। तो किसके द्वारा ये खोजा गया था, तो आपके दयाराम साहनी हो जाएगा। और डेट क्या मिलेगी आपको यहाँ पे 1921 एडी बेटा है ना, आज से 100 साल पहले जब उसको फाउंड किया गया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और क्या याद रखेंगे, तो ये आपको मिलेगा रावी रिवर के बैंक पे। कौन सा रिवर दिखाई देगा, रावी रिवर कहाँ पे दिखाई देगा, इन पाकिस्तान। क्लियर है। फर्स्ट साइट ऑफ हड़प्पा है ये, फिर क्या बोलते हैं हड़प्पा साइट को, अपन हड़प्पा सिविलाइजेशन को क्या बोलते हैं, सॉरी इंडस वैली को हड़प्पा भी बोलते हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट साइट की बात करते हैं आपको,